ओज आयुष चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप देखेंगे कि योग से बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं और कौन से योग किस तरह से करना है। ये आपके सामने पिक्टोरियल भी दिखाया जा रहा है। योग से आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ये गर्भासन, इससे स्पाइन का स्ट्रेंथ होता है। ये प्लैंक पोज है, रिवर्स जो आप करते हैं उसके रिवर्स। हलासन से आपका स्पाइन के साथ साथ मेमोरी कैपेसिटी भी बढ़ती है। ये फिर से गर्भासन। ये पावरफुल बैलेंसिंग पोज है, इससे आपका आर्म पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इससे डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग होता है। परफेक्ट बैलेंस पोज आपको दिखाने जा रहे हैं। इस अभ्यास से स्पाइन ट्विस्टिंग पोज है, इससे स्पाइन पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग और सारे नर्व्स जो है प्रॉपर काम करते हैं। ये बैलेंसिंग पोज। ये फिश पोज है, फिश पोज पे आपका नेक पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये फिर से स्पाइन ट्विस्टिंग पोज। ये शीर्षासन, हेड स्टैंड पोज नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, आपका मेमोरी को बूस्ट करता है। उड्डान बंद है, उड्डान बंद लगाने से आप डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इशू सॉल्व हो जाते हैं। डायबिटीज़ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है मंडूकासन से। बहुत ही अच्छा अभ्यास है उड्डान बंद। पाद अंगुष्ठासन से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है मनुष्य के अंदर। आपका फेस चार्मिंग होगा। कुक्कुटासन आर्म स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है। अब आप आए लाइव परफॉर्मेंस देखें, किस तरह से पावरफुल बैलेंसिंग पोज को किया जाए उसको आप देखें। पहले मैट पे पूरी तरीके से आप अपने दोनों पाम को फिक्स करेंगे, फिर हेड को फिक्स करेंगे। धीरे धीरे दोनों पैरों को जैसे शीर्षासन में ले जाते हैं उस तरह ले जाएंगे। उसके बाद जो राइट वाला पैर है वो लेफ़्ट वाले आर्म पे आप ठीक तरह से प्लेस करेंगे। उसके बाद लेग को स्ट्रेट करेंगे और हेड को धीरे धीरे ब्रीद इन करते हुए ऊपर उठाएंगे। जितना आसानी से होल्ड कर सकते हैं होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे इस अभ्यास को अंत करेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इस अभ्यास को कर लेने के बाद शवासन में लेटेंगे। उसके बाद पाद अंगुष्ठासन। अब दूसरा पोज करेंगे। सीधा कुछ समय के लिए रेस्ट करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ें। एक्सहेल, इनहेल, इनहेल, एक्सहेल करते रहेंगे। लंबी गहरी श्वास। एब्डोमिनल ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। ब्रीद इन करें, नेवल सेंटर शुड कम अप, व्हाइल ब्रीदिंग आउट इट शुड गो डाउन। उसके बाद का अभ्यास, लेट जाएंगे शवासन में थोड़ी देर के लिए। विश्रामनात्मक आसन। ब्रीद इन करते हुए धीरे धीरे पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे। सर्वांग आसन का अभ्यास करेंगे। इससे नेक पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग होता है। थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। थायरॉक्सिन का प्रॉपर सिक्रेशन होने के कारण आपका वेट पे नियंत्रण हो जाता है। बॉडी का बैलेंस ठीक होता है। यदि आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है तो कम हो जाएगा। इसी में पैर को धीरे धीरे नीचे करेंगे ब्रीद आउट करते हुए। हालासन में आप कुछ देर रुकें और नॉर्मल ब्रीदिंग करें। स्लो एंड डीप ब्रीदिंग शुड बी मेंटेन। अब दोनों टोज को अपने हाथों से पकड़ लेंगे और पैर को जितना से ज़्यादा फैला सकें आपस में स्ट्रेच करेंगे। जितना आप आसानी से करें उतना ही, बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। आप योग में स्थिर सुखम आसनम, जितना स्थिरतापूर्वक किसी भी पोज में अपने आप को पूरी तरीके से स्थिर बनाना ही योगाभ्यास है। इसमें डायनेमिक होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप एक एक बॉडी के पार्ट पे कंसंट्रेट करें और फोकस करें कि किस अभ्यास से किस पार्ट पे असर कर रहा है। एक एक पार्ट के लिए योग अभ्यास, एक एक अभ्यास सारे पार्ट को एक्टिवेट करने में सक्षम है।
इसीलिए आप ये नहीं सोचें कि इसके लिए आज नहीं हो पाया, उसके लिए आज नहीं हो पाया। जो भी अभ्यास करें एक ही अभ्यास करें, लेकिन परफेक्टली करें, पूरी तरीके से करें। इसके बाद गर्भासन। गर्भासन बहुत ही फ़ायदेमंद आसन है। इस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे आने के बाद आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। फिर वापस जब भी आएँ तो बिल्कुल धीरे धीरे आएँ, झटके कहीं पे झटके ना दें। झटके से आपका नर्व खिंच जाने का डर होता है, खिंच जाने के बाद बहुत दिनों तक दर्द करने की समस्या भी हो सकती है, इंजरीज भी होते हैं योगाभ्यास में। इसीलिए बिल्कुल धीरे धीरे सावधानी पूर्वक अपने कॉमन सेंस, अपने अवेयरनेस को हमेशा मेंटेन करके रखें बॉडी पार्ट्स पे, कि कौन सा बॉडी पार्ट से आप क्या कर रहे हैं। अब इसका काउंटर पोज करना बहुत ही आवश्यक है। सर्वांग आसन के बाद फिश पोज, जिसको मत्स्य आसन भी कहते हैं। पद्मासन लगा लें, लेट जाएं, ब्रीद इन करते हुए चेस्ट को अप करें और नेक को जेंटली बैक में बेंड करें और दोनों टोज को दोनों हाथों से पकड़ के रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग करें, ब्रीद इन ब्रीद आउट 3-4 टाइम्स एंड होल्ड दिस पोस्चर। इसी पोस्चर को मेंटेन करके रखें। फिर ब्रीद इन करते हुए धीरे धीरे गर्दन को पहले रिलीज करें, फिर चेस्ट को, फिर वापस आए। 2 बार करना होता है इस अभ्यास को। एक बार और करेंगे इसी अभ्यास को। ब्रीद इन करते हुए चेस्ट को ऊपर की ओर उठाएंगे और नेक को जेंटली बेंड करेंगे बैक साइड। करवट लेते हुए उलट जाइए। दोनों टोज को, पैरों के टोज को हाथों से पकड़ के रखेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। ब्रीद इन ब्रीद आउट 3-4 टाइम्स एंड मेंटेन अ स्माइल ऑन द फेस फॉर प्रॉपर रिजल्ट्स। अब धीरे धीरे रिलीज कर देंगे, शवासन में लेटेंगे और रिलैक्स करेंगे। बिल्कुल लंबी गहरी श्वास को भरें। ब्रीद इन, योर नेवल सेंटर शुड कम अप, वाइल ब्रीदिंग आउट इट शुड गो डाउन। जब सांस को लंबी गहरी लें तो आपका पेट देखें ऊपर की ओर आएगा। ब्रीद आउट करते हुए पेट अंदर की ओर जाएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ले जा सके, मतलब जितना अधिक आप अपने ब्रीथ को एक्जेल कर पाएंगे उतना पेट आपका अंदर जाएगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लंग कैपेसिटी का यूज करके ब्रीद इन कर पाएंगे उतना आपका पेट ऊपर की ओर आएगा। इससे आपका लंग का कैपेसिटी बढ़ेगा। अब इस अभ्यास के बाद क्या अभ्यास करेंगे, शीर्षासन करेंगे। अब शीर्षासन के लिए तैयार होंगे। इसके लिए मैट पे दोनों हाथ को फिक्स करें पूरी तरीके से। दोनों हाथ को ठीक तरीके से फिक्स करें और अपने हेड को पाम के बीच में फिक्स करेंगे। अब यहाँ से हो सकता है ठीक ना दिखे, इसीलिए थोड़ा तो आपको ठीक से दिखाने के लिए यहाँ से प्रयत्न करेंगे। सबसे लास्ट छोर पे मैट का एक पैर को धीरे से उठाएं, फिर दूसरा को धीरे धीरे उठाएं। कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं और जल्दीबाजी नहीं। पूरे तरीके से हेड को स्ट्रेट मेंटेन करें। देखें कि नेक पे किसी भी तरह का वन साइडेड प्रेशर ना आ रहा हो। सेंट्रल हेड पे प्रेशर हो और नेक पे प्रॉपर जो वेट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो। वन साइडेड हो तो तुरंत प्रैक्टिस को रोक के पोस्चर को ठीक करें, उसके बाद ही इस अभ्यास में रुकें। और अभ्यास में रुकने का प्रयत्न करें। बहुत ज़्यादा तो स्टार्टिंग में नहीं रुकें। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, इस तरह से स्टेप वाइज बढ़ाते जाएं। 7-7 दिन, 11 डेज, 11 दिन में बढ़ाते जाएं। उसके बाद शीर्षासन में ही पद्मासन लगाने का अभ्यास करें। यदि आप लगा पाते हैं, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, धीरे से वापस भी आ सकते हैं। फिर पद्मासन में रहें इसी पोस्चर में। इससे पूरे स्पाइन में ब्लड का फ्लो पूरी तरीके से होता है और ब्लॉकेज सारे खुल जाते हैं। हार्ट्स के ब्लॉकेज भी इससे चले जाते हैं और नर्वस सिस्टम के अंदर जितने भी ब्लॉकेज हैं, मेमोरी सेल्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स, फ्रंटल लोब, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम,
पिट्यूटरी ग्लैंड्स, सारे जो नर्वस सिस्टम है और जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है प्रॉपर फंक्शनिंग में आ जाते हैं इस अभ्यास को करने से। अब इस अभ्यास क्या करें, फिर पैरों को अपने हाथों पे रख के धीरे धीरे स्ट्रेंथ के अनुसार आप गर्दन को ऊपर उठाएं। कुक्कुट आसन का पोज है। इस अभ्यास से आर्म का स्ट्रेंथ पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाते हैं। अब इसी में हैंड स्टैंड कर सकते हैं, हाथ पे खड़े हो सकते हैं। धीरे धीरे ब्रीद इन करते हुए अपने हेड को ऊपर उठा लें और शरीर को पूरी तरीके से सीधा कर दें, एक उल्टा ट्री के समान। हैंड स्टैंड पोज, दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर जनरल पीपल, फॉर बिगिनर्स, बट इट कैन बी डन बाय स्लो प्रैक्टिस। धीरे धीरे आप इस अभ्यास को करते रहेंगे तो आप आसानी पूर्वक इसे कर पाएंगे। किसी को साथ में रहे तभी करें, अकेले में इस अभ्यास को ना करें, नहीं तो आपको इंजरी हो सकती है, गिर सकते हैं आप। अब इसके बाद शशंक आसन में थोड़ा सा विश्राम करेंगे, फिर शवासन में लेट जाएंगे। कंप्लीट रिलैक्सेशन पोज, लीव योर बॉडी पार्ट्स कंप्लीटली लूज एंड रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें, अपने ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करके रखें, हाउ यू आर ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। हैव अ कंप्लीट concentration on your nostril area only and just observe your automatic breathings, how you are breathing in and breathing out. अब जो लंबी गहरी सांस भर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसके सांसों के आती जाती सांसों को अपने नोस्ट्रल एरिया पे देखने का प्रयत्न करें। ट्राई टू विजुअलाइज। अब धीरे से लेफ्ट साइड से करवट लेकर बैठ जाएंगे। दूसरा अभ्यास करेंगे मयूरासन। मयूरासन के लिए हाथ को ठीक तरीके से रखें और दोनों एल्बो आपका जो है वो नेवल सेंटर के जस्ट साइड में होना चाहिए। ब्रीद इन करते हुए गर्दन को उठाएंगे, पैरों को भी उठाएंगे और होल्ड करके रखें, जितना आप रोक सकते हैं, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी ना करेंगे। तरह से होल्ड करके रखें मयूरासन। इससे डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आप कुछ भी पचा सकने में सक्षम हैं। ग्रंथों में इसका जिक्र किया गया है कि आप यदि पॉइजन जहर भी खा लेते हैं, यदि इसके अभ्यासी हैं, आप रेगुलर अभ्यासी हैं मयूरासन के, तो आपको जहर का भी असर नहीं होगा आपके शरीर पे। यदि जहरीले सांप ने भी काट लिया है तो भी उसका भी असर आपके शरीर पे नहीं होगा, बशर्ते कि आप रेगुलर मयूरासन का अभ्यास करते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि मयूर जो है सांपों को भी खा जाता है लेकिन उसको कोई असर नहीं होता। कंप्लीट रिलैक्सेशन के बाद हार्ट बीट जब नॉर्मल हो जाए तो एक बार और करने का प्रयत्न कर सकते हैं, नहीं तो एक ही बार में फिर शवासन में रिलैक्स कर सकते हैं। पहले शशंक आसन भी कर सकते हैं। शशंक आसन में रिलैक्स कर लें, ब्रीद इन ब्रीद आउट। उसके बाद शवासन में लेट जाएंगे। लीव योर बॉडी पार्ट्स कंप्लीटली लूज, हैव अ कंप्लीट अवेयरनेस ऑन ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड रिलीज द स्ट्रेन फ्रॉम ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड लीव लूज कंप्लीटली। आप योग अभ्यास यदि रेगुलर करते हैं तो आपको बहुत तरह के बेनिफिट्स हो गए। आप यदि अभ्यास करते हैं, मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल को यदि आप अडॉप्ट करते हैं तो बहुत सारे अभ्यास होगा, जैसे कि योर टारगेट एम्बिशन विल बी ऑफ वेरी हाई प्रोफाइल। आपका टारगेट बहुत ही बेहतरीन रहेगा। इट प्रोवाइड्स हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। एक्सपेंडिचर ऑन योर लाइफ स्पैन विल इंक्रीज। योर स्पाइन लाइफ का बढ़ जाएगा इससे। बॉडी एंड माइंड बिकम फियरलेस फ्रॉम ऑल द सर्कमस्टांसेस। योर इम्यूनिटी सिस्टम विल बी स्ट्रॉन्ग। थैंक